बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 करेंगे हम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यूज इन सर्कल द करेक्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने क्या करना है, सर्कल करना है। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है अ लाइन विच बाइसेक्ट एन एंगल। वो लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करे इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो हिस्सों में, इज वो क्या कहलाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम एक एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एंगल है, दो रे मिलकर हमारे पास एंगल बनाते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पर आर्क रखा, यहाँ पर आर्क रखा, तो इसको हमने बाइसेक्ट किया। तो एंगल जो है, ये एंगल ये जो है वो किस हिस्सों में तकसीम करता है, टू हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। अगर एंगल टू पार्ट्स में डिवाइड होगा तो उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। अगर लाइन डिवाइड होगी तो उसको हम राइट बाइसेक्टर कहेंगे। ये था हमारा फर्स्ट जो है एमसीक्यू। अब सेकंड वाला स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट कॉल्ड मिड पॉइंट। एन एंगल, अ लाइन सेगमेंट, अ रे। मिड पॉइंट जिसका आता है वो क्या होता है, वो एंगल का होता है, लाइन का होता है और लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। अब देखें, ये पूरा एंगल है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारे पास फुल एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। इसका तो मिड पॉइंट है नहीं, इसका जो जो सेंटर है इसको वर्टेक्स कहा जाता है। सेकंड हमारे पास है लाइन। अ लाइन वो लाइन होती है जिसके दोनों साइड पे एरोज बने होते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पर एक्सटेंड करना चाहें तो यहाँ पर भी एक्सटेंड हो सकता है और यहाँ पर भी एक्सटेंड हो सकता है। इसका एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आता, ये टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये एरोज किसको शो करते हैं, किसको हम किसी टाइम भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट वो सेगमेंट होती है यहाँ पर जिसके एंड पॉइंट होते हैं, ये एग्जैक्ट टू पॉइंट में डिवाइड हो सकता है, इसका मिड पॉइंट आता है। और फोर्थ हमारे पास क्या है, रे, जिसका एक साइड पे जो है एरो बना होता है। इसका मतलब है कि ये यहाँ से स्टॉप है और यहाँ से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट कॉल्ड मिड पॉइंट। इसमें से कौन सा फिगर है जिसको अगर हम डिवाइड करना चाहें और डिवाइड करें तो उसको मिड पॉइंट कहा जाता है। तो वो हमारे पास ये वाला फिगर है और वो कहलाता है लाइन सेगमेंट, अलाइन सेगमेंट। थर्ड पार्ट हमारे पास है अ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। अ लाइन एक लाइन है जो कि पास हो रही है मिड पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर टू अ साइड, जो कि साइड के परपेंडिकुलर भी है, ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में जो साइड है उसका परपेंडिकुलर है, इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, राइट बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, मिड पॉइंट या एल्टीट्यूड। सबसे पहले तो हम अपने जो है ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये नंबर 3 है। इसका मिड पॉइंट इस ए बी और सी, ए बी का मिड पॉइंट है, ये है। अब यहाँ से यहाँ इट्स मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये ए बी का क्या कहलाएगा, ये राइट बाइसेक्टर कहलाएगा। ये राइट बाइसेक्टर कहलाएगा, या इस लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे, या जो है इस लाइन को हम मिड पॉइंट कहेंगे, या इस लाइन को हम एल्टीट्यूड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम राइट बाइसेक्टर कहेंगे, ठीक है। हर साइड का अगर चाहे बी सी हो, इसका मिड पॉइंट है और उसमें से लाइन पास हो, तो इसको राइट बाइसेक्टर कहा जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। ये हमारे पास इस साइड का मिड पॉइंट है, अगर इसका हम ड्रॉ करें तो ये जो है इस लाइन को हम क्या कहेंगे, राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, थर्ड पार्ट का। नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। टू साइड्स मेकिंग आर्म्स, दो साइड्स हैं जो आर्म बना रही हैं ऑफ अ राइट एंगल, एक राइट एंगल है, ठीक है। यहाँ पर नंबर 4 का हम कर लेते हैं। एक आर्म ये हो गई है, ठीक है, उसका हैंड, और दूसरी आर्म उसका ये दूसरा आर्म ये हो गया। ये क्या कर रहा है, ये 90 का एंगल बना रहा है। राइट एंगल का मतलब है जो 90 का एंगल बनाए। इन अ राइट ट्राइंगल इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आर इट्स एल्टीट्यूड, मीडियंस, वर्टिसेस या बाइसेक्टर्स। तो हमेशा याद रखें जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये टू आर्म्स क्या बनाते हैं, ये एल्टीट्यूड बनाते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि मिड पॉइंट और उससे जो है वो 90 का एंगल बने। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर देखें ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और मिड पॉइंट से आपका 90 का एंगल बन रहा है। और अगर इसको देखें तो ये देखिए मिड पॉइंट से इसका सेंटर है
और इससे आपका 90 का एंगल बन रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एल्टीट्यूड, नंबर 4 का। नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। 5 हमारे पास है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ राइट ट्राइंगल मीट एट पॉइंट ऑफ डैश। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो है राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर 5 राइट ट्राइंगल हमारे पास जिसमें एक एंगल मस्ट 90 का हो, इस तरह भी बना सकते हैं, दूसरी तरह भी बना सकते हैं। अब उसका राइट बाइसेक्टर ये हमारे पास ए बी एंड सी। ए बी का राइट बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं मिड पॉइंट से, ये देखें यहाँ से। ठीक है, ये राइट बाइसेक्टर इसका परपेंडिकुलर जहाँ से ड्रॉ होता है। फिर ए सी का हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ से गुजर गया। फिर बी सी का हम सेंटर जो है, ए बी सी का सेंटर ये है, उसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये राइट बाइसेक्टर ये हो गया। तो जो हमारे पास 5th है, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ राइट ट्राइंगल मीट एट मिड पॉइंट ऑफ, किसके मिड पॉइंट पे वो मीट होता है, मिलता है, मीडियंस के, एल्टीट्यूड, साइड या हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखें ये ए बी बेस है, ए सी परपेंडिकुलर है और बी सी हाइपोटेन्यूज है। तो इसका राइट बाइसेक्टर, तीनों राइट बाइसेक्टर कहाँ पर मिलते हैं, ये बी सी पे मिलते हैं। बी सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, डी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज पे सारे मिलते हैं। इसमें मिड पॉइंट ऑफ जो बी सी है उसके मिड पॉइंट पे मिलता है और बी सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 6, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर। मीडियंस, ट्राइंगल के मीडियंस क्या होते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है कि तीनों जो है एक ही लाइन से पास हो। मीन्स के एक लाइन है यहाँ पर और यहाँ पर, एक ही लाइन से सारे पॉइंट पास हो तो वो क्या होता है, एक ही लाइन पे आए तो वो क्या होता है, वो कोलिनियर होता है। कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट एक पॉइंट पे सारे पास हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर है और पैरेलल है। पैरेलल तो बिल्कुल ही चेंज है, ऐसे होता है या ऐसे होता है, परपेंडिकुलर ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है, क्योंकि मीडियंस हमेशा जो है वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं, एक ही पॉइंट से। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ये कॉन्करेंट होते हैं, एक पॉइंट से पास होते हैं। नंबर 7 है हमारे पास इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, एंगल बाइसेक्टर, मीडियंस, एल्टीट्यूड एंड राइट बाइसेक्टर्स वो क्या होंगे, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल बाइसेक्टर है, मीडियंस है, एल्टीट्यूड है, राइट बाइसेक्टर्स हैं, वो क्या होंगे, आर पैरेलल होंगे, आर परपेंडिकुलर होंगे, कोइंसाइड होंगे या आर कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने लिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। ठीक है, अब सबसे पहले इसका मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये इसका राइट बाइसेक्टर है, इसका राइट बाइसेक्टर मिड पॉइंट से। ठीक है, और फिर इसका राइट बाइसेक्टर ये मिड पॉइंट से। फिर इसका मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेती हूँ। इसका एंगल बाइसेक्टर यहीं से पास हो रहा है, इसका एंगल बाइसेक्टर देखें यहीं से पास हो रहा है, इसका एंगल बाइसेक्टर देखें यहीं से पास हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। मीडियन मीन्स के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना। तो ये मिड पॉइंट है, उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया, ये भी इसी से पास हो रहा है। फिर इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना, ये भी इसी पे आ रहा है। इस मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना, वो भी इसी लाइंस के ऊपर आ रहा है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि वर्टेक्स से आप मिड पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वर्टेक्स से। तो यहाँ वर्टेक्स से कंपास रखा, आप ऐसे डी शेप आर्क ड्रॉ करें, फिर आप उसका सेंटर फाइंड आउट करें और उसको आप मिड पॉइंट वर्टेक्स से ज्वाइन करें, तो वो भी इसी के ऊपर आ रहा है। फिर सेम इसको ऐसे करें, यहाँ पर रखकर एक आर्क, यहाँ पर रखकर दूसरा आर्क, वो भी इसी के ऊपर आ रहा है और सेम थर्ड भी इसी के ऊपर आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कंसाइड। कॉइंसाइड का मतलब क्या होता है कि सारे मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर्स, हमारे एल्टीट्यूड, ये सारे एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 8 हमारे पास है राइट बाइसेक्टर ऑफ इक्वेंगुलर ट्राइंगल आर इट्स। इक्वेंगुलर ट्राइंगल कौन सा होता है? वही इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। एंगल बाइसेक्टर है, एल्टीट्यूड्स है, मीडियंस है या ऑल ए बी सी है। तो यहाँ पर भी हमने किया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो है सब जो है एक ही पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि राइट बाइसेक्टर ऑफ इक्वेंगुलर ट्राइंगल आर इट्स, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, एल्टीट्यूड्स भी होगा, मीडियंस भी होगा, ऑल ए बी सी। तो ऑल ए बी सी आएगा, ठीक है। इक्वेंगुलर और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे जो है वो एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और मीडियन जो है वो एक ही पॉइंट पर आते हैं। नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। इफ थ्री लाइन्स, जो हमारे पास थ्री लाइन्स हैं, मीट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट में मिलते हैं, दे आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे या कॉन्करेंट कहेंगे। तो अगर थ्री लाइन्स किसी एक पॉइंट से पास हो तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्करेंट कहा जाता है। फिर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो, जो मीडियंस हैं किसी भी ट्राइंगल के मीडियंस वो इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका रेशियो क्या बनेगा? तो उसका हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसका रेशियो कैसे बनेगा। यहाँ पर देखें, ये सबसे पहले तो मैं इसका मीडियन ड्रॉ कर लेती हूँ कि मीडियन कैसे ड्रॉ होता है। हमारे पास एक ये देखें ट्राइंगल है, इसका रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ए इसका मैंने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। मीडियन कैसे ड्रॉ होता है? इस मिड पॉइंट को हम ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो ये मीडियन आता है। अब ये देखें, ये एक फिगर है और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। तो इसका रेशियो क्या बना? इसका रेशियो बन गया 1:2। अब दोबारा हम चेक करेंगे, ये तो एक साइड का था, अब इस साइड का हम चेक कर लेते हैं। ये ए, ये बी और ये सी। बी सी को हाफ करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हम ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे। अब इस फिगर की बात हो रही है, ठीक है, इसको हमने मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो इसको जब हम इसको ऑपोजिट वर्टेक्स से डिवाइड करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक फिगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है तो उसका रेशियो क्या आया है? 1:2, ठीक है। फिर अब AC को डिवाइड करेंगे। AC का मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया, मिड पॉइंट ये आया। अब इसको हम ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इस फिगर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? इस फिगर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमारे पास क्या आया है? 1:2। तो इसका जो एग्जैक्ट रेशियो बनता है वो हमारे पास क्या बनता है? वो 1:2 बनता है। इसके अलावा भी आप अगर इसका फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास बाकी जिसमें डेफिनेशंस में आता है कि वो आता है कि आप मीडियन फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर ये देखें, ये 1:2 हो गया। इसको आप मज़ीद डिवाइड करें तो ये देखिए, एक हिस्सा छोटा होता है और एक हिस्सा बड़ा होता है, तो इसलिए इसका रेशियो 1:2 आता है। फिर इसको डिवाइड करें तो इसका एक हिस्सा छोटा और एक बड़ा आता है, तो इसलिए ये 1:2 कहा जाता है। ये भी डेफिनेशन में आ सकता है और ये भी आ सकता है कि एक फिगर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर एक फिगर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर आप एक फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हमारे पास उसका जो रेशियो बनता है वो 1:2 बनता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? ए पार्ट है, वो है A 1:2। अल्लाह हाफिज़।